मित्रों, आज हम लेसन 10 भारत गौरव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में और निधन 1964 में उनका निधन हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनको बहुत ही रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और इसी कारण से उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह राष्ट्र कवि के नाम से भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी मिली हुई है। प्रस्तुत काव्य जो है भारत भारती से लिया गया है। ये याद रखना कि भारत गौरव काव्य किस में से लिया गया है, तो भारत गौरव काव्य भारत भारती से लिया गया है। यहाँ पर गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया गया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने भारत के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि किस तरह से हमारा भारत देश सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो भारत देश के अंदर गंगा जैसी पवित्र नदी है, हिमालय जैसा पर्वत है और इसके बाद ब्रह्मा ने सबसे पहले मानव सृष्टि के अंदर भारत देश का ही निर्माण किया गया था। यहाँ पर भारत देश को आर्यों की भूमि कहा गया है। ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि कैसी बात मैथिली शरण गुप्त ने की है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। यहाँ पर भारत देश के बारे में बात की गई है कि किस तरह से भारत देश को संसार के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कि वह स्थान कहा है जिस पर संसार को गर्व है कि किस बात पर संसार को गर्व है कि हम भारत देश के वासी हैं। इस बात पर हमें गर्व है कि जो भूमि हमारी पवित्र है, तो कि वह स्थान जहाँ कि हमें गर्व किस बात पर है, तो कि हम भारत देश के अंदर हम रहते हैं। प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि भारत देश को कहा जाता है, जहाँ हिमालय जैसा पर्वत है, गंगा जैसी बहती रहती नदी है और भारत देश को ऋषि भूमि भी कहा गया है। जैसे बहुत सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि भारत देश के अंदर हो गए, इसलिए उसे ऋषि भूमि भी कहा गया है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि ने यानी कि ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया गया है। यहीं से, इसका मतलब है भारत देश से। ब्रह्मा जी ने, विधि का मतलब क्या है, ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना करने वाला देवता ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का सबसे पहले निर्माण भी भारत देश से ही किया गया है। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ। सिरमौर का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश कहा गया है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले और कोई दूसरा देश नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने स्वयं मानव रूप के अंदर, बहुत सारे ऐसे भगवान हो चुके हैं जिन्होंने भारत देश के अंदर अवतार लिया है। उनकी भी भवभूतियाँ हमें देखने को मिलती है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान
उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यहाँ पर बात की गई है आर्यों की, कि किस तरह से हमारे पुण्य भूमि के अंदर इसके निवासी आर्य है, जो विद्या, कला, कौशल आदि में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन है? इस देश के निवासी आर्य है, जो विद्या, कला, कौशल के ज्ञान के भंडार है, जो सबको ज्ञान दिया करते हैं। विद्या, कला, कौशल ये सबको ज्ञान दिया करते हैं। और यहाँ पर जो आर्यों की संतान है आज भी वह बुरी दशा में है। यहाँ पर क्या बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त कि पहले जो आर्य थे जो हमें विद्या देते थे, और आज वो वही आर्यों की स्थिति क्या है? वह बहुत ही बुरी स्थिति में, अधोगति में, यानी कि उनकी संतानें आज अधोगति यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में वह गुजर रहे हैं। आर्यों की संतानें आज भी बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र की कुछ निशानियां आज भी हमें देखने को मिलती है। वे आर्य ही थे जो अभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही तो जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर आर्यों की ही बात की गई थी कि वह अपने स्वार्थ के खातिर कोई भी काम नहीं करते थे। वह विश्व कल्याण यानी कि मानव कल्याण के हित में ही काम करते थे, कि किस तरह से सारे देश का हित हो, सारे देश के अंदर सभी मनुष्य हिल मिलकर यानी कि सब एक में एक होकर रहे, कोई एक में एक के प्रति स्वार्थ ना रखे, ये बात उनके लिए श्रेष्ठ मानी जाती थी। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। जो वो आर्य थे जो कि अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, वो दूसरों के लिए ही जीना समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वह कभी मोह माया के बंधन में कभी बंधे नहीं थे। वो हमेशा संसार के हित के बारे में ही सोचते थे। इस तरह से यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, किस तरह से भारत देश के कैसे गौरव की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ये लेसन पूरा होता है। इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएंगी जो आपको पूरी करनी है। अब हम कहावत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से कहावत, एक टॉपिक यहाँ पर एक लिया गया है कि कहावत के हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया। ये सारी बातें कहावत के अंदर स्पष्ट की गई है। तो क्या कहावत का संबंध किसी ना किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करता है, और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों को पुष्टि करता है। कहावत लोक से संबंधित होती है, इसलिए इसका जन्म लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों में मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोकों में प्रचलित उक्ति या कथन, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत कहलाते हैं। यहाँ पर ये सारी कहावतें हैं। यहाँ पर उसकी कहावतों का वाक्य प्रयोग भी करना है। 1 से चालू होती है प्रमुख कहावत है, इसका वाक्य प्रयोग करना है। कुल 26 कहावतें हैं जो PDF में भेजी जाएंगी, वो आपको लिखनी है। और ये कहावत और ये लेसन भारत गौरव, ये इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी, वो आपको पूर्ण करनी है। थैंक यू।